आज हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट हाउस जो कि है माल रोड के ऊपर। हमने कुछ मूड बोर्ड से डेवलप कर लिए हैं। कुछ जल्दी बहुत है, कह रहे थे कि भाई 10 दिन के अंदर ही जो है ना आप सारा शिफ्ट करवा दें हमें। अरे जब फर्स्ट टाइम मैंने ये नहर देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत ही गहरी नहर है। क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। ये बारबेक्यू एरिया, ये जो गजीबोस बने हुए हैं छोटे छोटे, ये अपने अपने टाउन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट हाउस जो कि है माल रोड के ऊपर। आई गेस पंजाब गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट हाउस है जो ट्रांसपोर्ट को मैनेज करता है। मैंने शायद पिछले व्लॉग में बात की थी कि हम एक ऑफिस डिज़ाइन कर रहे हैं पंजाब ग्रीन्स के लिए, तो उनके साथ आज फाइनल मीटिंग है। तो जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी है। हमने कुछ मूड बोर्ड से डेवलप कर लिए हैं कि वो ऑफिस जो है, वो बिल्डिंग हमने दिखाई थी जिसमें वो सामने काफ़ी बड़ा लॉन था और पीछे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। तो उनके जो हेड हैं उनसे मिलना है और उनको बताना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 2 दिन पुरानी बात है, कल हमारी मीटिंग हुई थी फाइनल। तो अभी हम जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या बनता है इस मीटिंग में। ये हमने मीटिंग करनी है और इसके बाद हमने जाना है कैंट की साइड पे। वहाँ पे एक क्लब है, उस पे उन्होंने हमें बुलाया हुआ है फॉर बारबेक्यू स्पेस की डिज़ाइन के लिए। एक तो पहले विजिट किया था वो नहीं, ये नया है, यहाँ पे जाके देखना है। और बारबेक्यू स्पेस वाला शायद पहले से बनी हुई है, उसको अपग्रेड करना है या फिर नहीं बनी हुई तो उसको नया करना है, मुझे आइडिया नहीं है। लेट्स सी, पहले ये वाली मीटिंग तो अच्छी हो जाए, उनको हमारे डिज़ाइन या हमारा मूड बोर्ड पसंद आ जाए। कुछ जल्दी बहुत है, कह रहे थे कि भाई 10 दिन के अंदर ही जो है ना आप सारा शिफ्ट करवा दें हमें, जो कि थोड़ा सा नामुमकिन है। तो उनसे बात करेंगे कि यार हम इतना जल्दी तो नहीं कर सकते, हमें कम से कम 1 महीने का टाइम तो दें, क्योंकि जो फैब्रिकेशन है फर्नीचर की वो सारी नई बननी है। तो एनीवे हम जल्दी में मुड़ गए हैं। जेल रोड पे हमें मुड़ना था माल रोड की तरफ। ये जेल रोड से यूटर्न ले लेते हैं। तो खैर नहर से गुजर रहे हैं और नहर में तो पानी ही नहीं है आज, खाली वो ये चीज़ें वो नज़र आ रही हैं जो डेकोरेशंस के लिए लगाई हैं। अरे जब फर्स्ट टाइम मैंने ये नहर देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत ही गहरी नहर है, लेकिन फिर शायद 2010 की बात है। फिर गर्मियों में मैंने देखा लोग यहाँ नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं। तो फिर एक दफ़ा मैंने इसको सूखा हुआ देखा तो फिर समझ आई कि नहीं, ये इतनी गहरी नहीं है, इसमें आप नहा सकते हो, डूबने का इतना खतरा नहीं है। शायद 5 फुट इसकी गहराई हो, शायद इतना ज़्यादा ना। एनीवे माल रोड पे आ गए हैं और हमेशा की तरह माल रोड अपनी वाइब दे रहा है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। मेरे ख्याल में इंसान पूरी ज़िंदगी भी लाहौर शहर को विज़िट करता रहे ना तो उसके लिए कम है, क्योंकि इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया हो जाता है, कुछ एक बिल्डिंग बन जाती है। पहले मैं बता रहा था जब हम लाहौर आए थे तो ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन देखिए उसके बाद मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, जो अर्बन लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा, आप समझें कि प्रोजेक्ट स्केल देखिए उनके किलोमीटर्स में एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो कंक्रीट यूज होती है वो देखिए कितनी ज़्यादा होती है, 50 टन 100 टन या इस तरह से। जो भी 100 टन भी बहुत कहाँ किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो नहीं बनती, हमेशा कमर्शियल की तरफ चला जाता है। 1 कनाल का 2 कनाल का घर यानी कि 10-20 टन में बन जाता है। अब वो किलोमीटर्स लंबे लंबे उनके ब्रिजेस और वो सारी चीज़ें। ये एक बिल्डिंग है दीवान इकबाल, हमेशा इसको मैं देखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आपको बताया जिस तरफ जाओ जिस तरफ देखो, और थोड़ी सी जो है ना तारें अगर कम हो जाएं तो हमारा सारा ही आर्किटेक्चर ना वो यूनिक है, सारा ही अंग्रेज है। तो खैर हम पहुँच के ये फ्लैटीज होटल के सामने और यहीं पे कहीं गाड़ी लगाते हैं, तो फिर देखते हैं जाके कि मीटिंग में क्या सूरत हाल है। A few moments later. अच्छा जी, हमारी मीटिंग हो गई है और अब हम चल पड़े नई साइड के लिए जो हमने जाना है कैंट के अंदर। ठीक होगी मीटिंग, तो देखते हैं क्या बनता है। काम हमारा पसंद आया, टाइम हमें मिला है। आज हमने मूड बोर्ड पेश किए हैं कि हम इस तरह का डिज़ाइन करेंगे, उन्होंने कुछ सिलेक्शंस किए हैं। तो जाके 1-2 दिन में एस्टिमेटेड BOQs वगैरह निकालने हैं, वो BOQs भेजते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, काम मिलता है नहीं मिलता। तो एनीवे अब हम जा रहे हैं वापस कैंट की तरफ और कैंट के अंदर जो है ना साइट विजिट हमारी होगी। कमाल रोड है। खैर ये जिम खाना है, ये क्या है? हाँ ये जिम खाना है, राइट साइड पे ये देखा, ये जिम खाना है, लाहौर का जिम खाना। लाइन लगी हुई है, इतने लोग अंदर जा रहे हैं।
ऐसे लग रहा है जैसे वीकेंड है। ये राइट साइड में माल ऑफ लाहौर है, ये बड़ा ही वर्नैकुलर सा डिज़ाइन हुआ है, झरोकाज और अंदरून लाहौर की ट्रेडिशन को स्टोन भी वही वाला यूज़ हुआ है। क्या खूबसूरत बिल्डिंग। बिल्डिंग्स की बात की जाए ना तो बिल्डिंग्स का तो बिल्कुल हर बिल्डिंग के पीछे एक स्टोरी है, और ये लाहौर के उन्होंने दरवाजे लगाए हुए हैं। तो ये जिन इशारों के ऊपर ये नंबर्स लगे होते हैं ना, ये इशारे बड़े फिट हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार मैंने 50 सेकंड वेट करना है। जिन इशारों पे नंबर नहीं लगे होते तो उसमें बंदा ना ऐसे बस कोशिश में ही होता है कि यार मैं निकलूं। ये अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की साइड पे। ये बिल्डिंग बनी है नई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की, जिना स्पोर्ट है ना, कमाल। जल्दी बनाई है, जल्दी तो नहीं, 6-8 महीने लगे। 6-8 महीने भी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी ही है। हम हमारे राइट साइड पे एयरपोर्ट चल रहा है और हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ना आर्मी म्यूजियम चल रहा है। इसकी बिल्डिंग भी बड़ी है ना, मॉडर्न लाइंस के ऊपर। चले जी हम पहुंच गए। अच्छा जी हम आ गए हैं नई साइड के ऊपर, और ये आप साइड देखें, हम अभी एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। ये लेक है नीचे, और ये जो सारी जगह है ना, ये बारबेक्यू एरिया है। ये जो गजीबोस बने हुए हैं छोटे छोटे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा ऑल टोटल जो है ना बारबेक्यू एरिया है। तो ये चाह रहे हैं कि इसको हम रेनोवेट करें, यानी कि कुछ नया डिज़ाइन दें। और इस साइड पे हमारे ये बर्ड केजेस हैं। सिटिंग तो इस साइड पे भी हो सकती थी, लेकिन खैर अभी पानी ये काफ़ी गंदा है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ से लेके वो एंड पे किचन है। ये सारा जो सेक्शन बनता है ना, इस सारे सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सारे गज़ीबोस, इनको इम्प्रूव करना, इनकी कनेक्टिविटी करना। यहाँ पे लोग फैमिलीज की गैदरिंग होती है, और फिर क्लब के मेंबर्स हैं वो ज़रा आते हैं। और वो किचन है, तो किचन को रीलोकेट भी करना है और इस सारे को भी इम्प्रूव करना है। अच्छा हम उस साइड नहीं जा सकते, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ग्रिल चल रही है, ठीक है। तो इससे आगे गोल्फ का स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये एरिया जिसके अब हमें लैंडस्केप डिज़ाइन वगैरह करना है, ये इसका मेन रिसोर्स है। यहाँ से बारबेक्यू की चीज़ें सर्व होती हैं टूवर्ड्स ये आर्टिफिशियल वो बनी हुई है, ये लेक है वो एंड तक। तो ये सारे गज़ीबोस को रीडू करना है, इस लैंडस्केप को रीडू करना है, यानी इसको इम्प्रूव करना है। सो अब ये टास्क है नई साइट के ऊपर। तो चलते हैं उसके दोबारा मीटिंग करते हैं। साइट तो हमने देख ली है, और देखते हैं कि फिर वो क्या कहते हैं। उनको बताते हैं कि हम ज़्यादा ओल्ड स्कूल हुआ हुआ, कुछ इतना इसमें कुछ ख़राब नहीं है इसमें, बट ये है कि डिज़ाइन पुराना हो चुका है, और डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए वो ब्रिज है, उस ब्रिज को भी इम्प्रूव करना है, नया बनाना है। और यहाँ पे भी कुछ परफोरेशन वगैरह कुछ ऐड करके, ये मेरे ख्याल में रोप लाइट है, तो इसको बेहतर करते हैं। वो मार्की है, तो वो हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है। हमारा स्कोप यहाँ से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स ये, वो मेन जगह है। ये इस सारे को इम्प्रूव करना है, वहाँ से सर्विंग होगी इंक्लूडिंग दिस ब्रिज। चलें अब चलते हैं, उनसे विजिट करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हमारा साइट विजिट हो गया, सेकंड साइट विजिट जिसमें हमने बारबेक्यू एरिया बनाना है। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने ऑफिस, और ऑफिस में जाके साइट विजिट ये उस तरह नहीं हुआ जैसे देखा है अभी फर्स्ट टाइम के करना क्या है। हमसे मीटिंग हुई है, कल टीम वो भेजेंगे, खुद भी आएंगे और आके सारी मेजरमेंट्स वगैरह, क्योंकि जैसे पहाड़ी सी है तो कंट्रोल्स के ऊपर है, तो उसको जरा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उसकी 3D की बना के उसकी विजुअल्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। ओवरऑल यही आज का हमारा टूर था। हमने कहा आपको ये शेयर करें। मेन मकसद हमारे इन व्लॉग्स का ये है कि आप बता सके कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करते हैं। हमारी एक जो डिज़ाइन फर्म है, डिज़ाइंस बनाना और फिर कंस्ट्रक्शन करना या उनको सुपरवाइज करना, ये हमारे मेन सर्विसेज हैं। तो इसके जरिए ये बताना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर डिबेट करना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डे बाई डे समझना। बड़े शहरों के अंदर जाहिर है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इसके अपने अपने टाउन है। फॉर एग्जाम्पल DHA की बात करें तो DHA अपने अंदर ही एक पूरा शहर है। गुलबर्ग की बात करें तो वो अपने अंदर पूरा एक शहर है। आगे आप अंदरून में चले जाए वॉल सिटी वाले एरिया में, तो वो अपने अंदर एक पूरा सिटी है, उसका कल्चर डिफरेंट है। बड़े शहर के अंदर छोटे छोटे शहर है, और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होती है। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा कंटिन्यू रहती है। मतलब इवन जंग भी हो जाए ना, तो उसमें भी वो कहते हैं कि बैरक्स बनाएं, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर लगा ही रहता है। तो एनीवे अब हम वापस जा रहे हैं। आप ज़रूर इस वीडियोज़ को
देखें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।